नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम्द व सना के बाद याद रखो बेहतरीन बात अल्लाह की किताब है और बेहतरीन हदायत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत है और बदतरीन काम दीन में नई बात ईजाद करना है और हर बिद्दत यानी नई ईजाद शुदा चीज़ गुमराही है। बहुत अहम हदीस। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं सुन्नत को, ताकि हम सुन्नत को पहले हम जान लें फिर हम उसको अपना लें। जानेंगे तो ही अपनाएंगे। अभी सुन्नत को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी मदद करें इस काम में कि हम समझ सकें कि सुन्नत है क्या। सुन्नत हर वो काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और फिर खुद करके बताया। क्योंकि आज हमारे माशरे में बिद्दत को भी बिद्दत हसना और बिद्दत सय्या में तकसीम कर दिया गया। बिद्दत भी है तो हसना भी है और बिद्दत भी है तो सय्या भी है। बिद्दत तो बिद्दत है, इसकी तकसीम करना ये खिलाफ सुन्नत है, ये सुन्नत के खिलाफ चीज़ है। एक चीज़ बिद्दत है वो हसना या सय्या का से इससे मुराद कोई नहीं बनती, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बिद्दत के साथ आप बिद्दत हसना कर ले कि हम ये अच्छी जो है तो बिद्दत मगर अच्छी है। एक चीज़ बिद्दत है तो वो अच्छी कैसे हो सकती है। अल्लाह ताला हमें सही समझ बूझ अता फरमाएं दीन की, ताकि हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो आसान हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि एक हदीस जो है वो हमें डरा देने के लिए काफ़ी है कि हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हौज़े कौसर पर तुम्हारा पेश रू होऊंगा, जो वहाँ आएगा पानी पिएगा और जिसने एक बार पी लिया इसे कभी प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह हमें इनमें शामिल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बाज़ ऐसे लोग भी आएंगे जिन्हें मैं पहचानूंगा और समझूंगा कि ये मेरे उम्मती हैं और वो भी मुझे पहचानेंगे कि मैं इनका रसूल हूँ। फिर इन्हें मुझ पर आने से रोक दिया जाएगा। मैं कहूँगा ये तो मेरे उम्मती हैं, लेकिन मुझे बताया जाएगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नहीं जानते कि आपके बाद इन लोगों ने कैसी कैसी बिद्दतें राइज की। फिर मैं कहूँगा दूरी हो ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने मेरे बाद दीन बदल डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक एक बात एक एक काम हमें तरीका बताकर और समझाया। हम नहीं कह सकते कि हमें फ़लाँ मामले के बारे में तो पता ही नहीं, उसके बारे में तो हमें बताया नहीं गया। ये कोई भी ज़िंदगी का कोई भी आप शोबा देख लें, कोई भी पहलू देख लें, आप वो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से वो आपको उस मसले का हल जो है वो मिल जाएगा। वो पहलू घरेलू ज़िंदगी के मुतालिक हो, वो पहलू तजारत के मौजू पर हो, वो पहलू इबादत के मौजू पर हो, वो पहलू अज़वाज मुतहरात के साथ उनका जो उनकी खानगी ज़िंदगी जो थी उसके मुतालिक कोई एक पहलू भी ऐसा नहीं है। हमारी सेहत के लिए, हमारे एक एक अमल के लिए हमें तरीक़ाकार बताया गया कि ये काम इस तरह से अंजाम दिया जाएगा। जैसे हमने बेशुमार अहादीस जानने की कोशिश की, जिसमें अहादीस में सहाबा कराम का अमल था कि वो किस तरह से अमल किया करते थे, अहादीस पर यानी सुन्नतों पर कैसे अमल करते थे कि एक एक कदम। बहुत खूबसूरत हमने हदीस एक पढ़ी, जानने की कोशिश की कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जो थे वो रास्ते में सफ़र में एक जगह पर रुके। क्यों रुके? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ रुके थे। फिर बटन खोल लिए गिरेबान के, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बटन खोले थे। हर एक चीज़ को सहाबा इतने गौर से देखते थे और फिर उसको फ़ौरन से पहले अपना लेते थे। ये सिर्फ देखते नहीं थे, वो अपना लिया करते थे। अल्लाह ताला हमें बस अमल करने वाला बना दें। बातें तो बहुत हम करते हैं मगर असल चीज़ जो है वो अमल, क्योंकि अमल देखा जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे अमल भी देखूंगा।
عمل کے لیے ایک بار پھر وہی بات کہ اب کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کے لیے دو شرائط ہیں. کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کے لیے دو شرائط ہیں. پہلی شرط ہے اللہ کے حکم سے، دوسری شرط سنت کے مطابق. اگر کسی بھی نیک عمل میں یہ دونوں شرائط پائی جا رہی ہیں، اور دونوں شرائط کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ وضو کر رہے ہیں، نیک عمل ہے، وضو کر رہے ہیں، وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے، یعنی کہ جو اللہ نے فرائض بتا دیے وضو کے، اور پھر اس کا طریقہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، تو وہ ہمارا وضو آ جائے گا. اس میں کوئی نئی چیز ہم بناتے ہیں یا کوئی چیز اہم چیز ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ نہ تو وہ اللہ کے حکم سے ہوگی اور نہ ہی وہ سنت کے مطابق ہوگی. جیسے وضو کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا کہ زیادہ سے زیادہ 3 بار ایک عضو کو دھوئیں، اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ کریں گے تو وہ زیادتی ہو جائے گی. اسی طرح سے اگر آپ نماز پڑھنے لگے ہیں، نیک عمل ہے، عبادت ہے، اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے اور طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو وہ نماز بھی قبول انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ وہ ضرور قبول اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. کسی بھی نیک عمل کے لیے 2 شرائط ہیں، اور یہ اہم شرائط ہیں، اور ایک کے نہ ہونے سے دوسری ہے اور دوسری نہیں ہے شرط، تو ان دونوں کا ایک ہی کام میں جمع ہونا لازم ہے. حکم اللہ کا، طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بہت خوبصورت حدیث حضرت کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف مزنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ نے اور میرے باپ سے میرے دادا نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنتوں میں سے کوئی ایک سنت زندہ کی اور لوگوں نے اس پر عمل کیا، تو سنت زندہ کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس سنت پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کو ملے گا، جبکہ لوگوں کے اپنے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اور جس نے کوئی بدعت جاری کی پھر اس پر لوگوں نے عمل کیا، تو بدعت جاری کرنے والے پر ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جو اس بدعت پر عمل کریں گے، جبکہ بدعت پر عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گناہوں کی سزا سے کوئی چیز کم نہیں کی جائے گی، یعنی وہ بھی پوری سزا پائیں گے. حضرت نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ فلاں آدمی نے آپ کو سلام کہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ اس نے بدعت ایجاد کی ہے، اگر یہ صحیح ہے تو اسے میری طرف سے سلام مت پہنچانا. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین مسنون کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.